ओम शांति 24/12/2021। आज की मुरली से मनन चिंतन। आत्मा ही पतित बनती है, आत्मा ही पवित्र बनती है। जब आत्मा पवित्र हो जाती है तो शरीर पवित्र मिलता है, और जब आत्मा पतित बनती है तो शरीर भी पतित बन जाता है। शरीर मिट्टी का पुतला है, उसका विनाश हो जाता है। आत्मा अविनाशी है, वह कभी नहीं मरती। इसलिए हमें विनाशी शरीर को ना देखकर अपने को और दूसरों को अविनाशी आत्मा देखना चाहिए। विनाशी चीज के पीछे ना जाकर अविनाशी चीज के पीछे जाना चाहिए, क्योंकि वो सदा है। पावन बाप बनाते हैं और पतित 5 विकार रावण बनाता है। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है और पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप परमपिता परमात्मा है, जिसको गॉड फादर, लिबरेटर और गाइड भी कहते हैं, क्योंकि परमात्मा हमें दुखों से छूटने का रास्ता बताते हैं। सन्यासी आदि स्थायी शांति मांगते हैं, अर्थात जहाँ कभी अशांति ना हो। अब स्थायी शांति है शांति धाम में, जिसको मूल वतन अर्थात आत्माओं का वतन कहते हैं। शिव बाबा आत्माओं के पिता है और ब्रह्मा को आदि देव एडम दादा कहते हैं। तो बाप इस पतित दादा में आते हैं पावन बनाने, इसलिए परमात्मा को पतित पावन कहा जाता है। ये कलयुग दुखधाम है। यहाँ अचानक बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती है। छोटे बच्चे भी मर जाते हैं। सतयुग में अकाले मृत्यु कभी नहीं होती, वहाँ कोई बीमारी भी नहीं होती। इसलिए उस दुनिया का नाम सतयुग हेवन पैराडाइज है, जिसका नाम लेने से ही दिल खुश हो जाता है। क्रिश्चियन भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, पैराडाइज था। कलयुग की आयु पूरी हो गई है, सतयुग आने वाला है। इसलिए हम बाप से वर्षा लेने आए हुए हैं, क्योंकि हम ही स्वर्गवासी थे। जो स्वर्गवासी नहीं हैं वो सब शांति धाम घर चले जाएंगे। फिर जब उनका ड्रामा में पार्ट आता है वह पार्टधारी बनते हैं। स्वर्ग देवताओं की दुनिया है, यह मनुष्यों की दुनिया है। लक्ष्मी नारायण की राजधानी देवताओं की दुनिया थी, ये हमें अभी शिव बाबा ने बताया है। ये नॉलेज किसी मनुष्य में नहीं होती। बाप जब ये नॉलेज मनुष्य को देते हैं, मनुष्य देवता बन जाते हैं। देवताओं का खान पान बहुत शुद्ध होता है, वह कभी बीड़ी सिगरेट आदि नहीं पीते। इसलिए हमें अपने खान पान का बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनता है। सोमनाथ अर्थात सोमरस पिलाने वाला, ज्ञान अमृत पिलाने वाला, और ज्ञान अमृत पिलाते हैं शिव बाबा। इसलिए भक्ति में सबसे पहले उनका मंदिर बनता है। कृष्ण के 2 रूप दिखाते हैं, सांवरा और गोरा। सांवरा अर्थात ब्रह्मा बाबा, पतित शरीर, और गोरा अर्थात कृष्ण, सतयुग का पहला प्रिंस, पावन शरीर। गॉड फादर सभी पुकारते हैं, लेकिन ना उसका कोई नाम जानता है, ना रूप जानता है, ना ही देश, और ना ही कब आता है, क्या करता है, ये भी कोई मनुष्य नहीं जानता। सबसे उच्च कुल ब्राह्मण कुल है। शिव बाबा पर अक के फूल इसलिए चढ़ते हैं क्योंकि जब शिव बाबा पढ़ाते हैं तो उनमें कोई फर्स्ट क्लास फूल होते हैं, कोई मोतिये का होता है, कोई रतन जोत, और अक के भी हैं। तो बाबा की पाठशाला में नंबरवार बच्चे हैं, क्योंकि ये दुखधाम है। बाप को ज्ञान का सागर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सुप्रीम बाप हमें टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, सतगुरु भी हैं। इसलिए हम सबको वापस ले जाएंगे, जिसको शिव की बारात भी कहा जाता है। भक्तों को भगवान पढ़ाकर स्वर्गवासी बना देते हैं, ये बात कोई शास्त्र में नहीं है। परमात्मा शास्त्रों में सिर्फ गीता को रेफर करते हैं, क्योंकि सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता भगवान की गाई हुई है। हम पतित इसलिए बने हैं क्योंकि भगवान को सर्वव्यापी कहकर उसकी इंसल्ट की है। बाप निष्काम सेवादारी हमें विश्व का मालिक बनाते हैं, खुद नहीं बनते। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। ये गायन इसलिए है क्योंकि परमात्मा को सतयुग में सुख के दिनों में कोई याद नहीं करता। जब द्वापर से दुख शुरू होता है तब हम परमात्मा को याद करते हैं। बाप हमें इस ज्ञान से सद्गति देते हैं, इसलिए इस ज्ञान का नाम गीता रखा है। समय बहुत कम है। नेचुरल क्लैमिटीज, तूफान आदि बहुत जोर से आने वाले हैं। लड़ाई भी शुरू हो जाएगी, लेकिन एटॉमिक बॉम्ब्स तब शुरू होंगे जब हमारी कर्मातीत अवस्था होगी।
और स्वर्ग में जाने लायक बनेंगे। तब तक एटॉमिक बम्स बनाते रहेंगे। इसलिए अब बाप कहते हैं पुरुषार्थ कर स्वर्ग का मालिक बनकर दिखाना है। आज की मुरली का वरदान, श्रेष्ठ कर्म द्वारा सिमरन योग्य बनने वाले योग युक्त युक्ति युक्त भव। आज की मुरली का स्लोगन, निमित्त और निर्माण चित्त यही सच्चे सेवादारी के लक्षण है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।